किसी सुंदर गांव में, जहां हरे भरे खेत और शांत नदियां थीं, एक नाई रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो गांव के लोगों के बाल काटकर और दाढ़ी बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। रामू अपने काम से संतुष्ट था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव के जमींदार के महल से रामू को बुलावा आया। जमींदार के एक खास दरबारी, जिनका नाम श्यामलाल था, को बाल कटवाने थे। रामू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। जमींदार के महल में काम करना उसके लिए एक सम्मान की बात थी और इससे उसे अच्छी कमाई भी होती। अगले दिन रामू अपना औजारों का थैला लेकर जमींदार के महल पहुंचा। उसे बड़े आदर के साथ अंदर ले जाया गया और श्यामलाल के पास बैठाया गया। श्यामलाल एक रौबदार व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने रामू से बड़े ही विनम्रता से बात की। रामू ने अपना काम शुरू किया। वो बड़े ध्यान से श्यामलाल के बालों को काट रहा था। तभी उसकी नजर श्यामलाल के सिर पर पड़ी। उसने देखा कि श्यामलाल के सिर के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा अजीब सा मस्सा है। रामू ने पहले कभी ऐसा मस्सा नहीं देखा था। उसका रंग थोड़ा अलग था और वो फूला हुआ लग रहा था। रामू के मन में उस मस्से को लेकर बड़ी उत्सुकता हुई। वो सोचने लगा, ये कैसा मस्सा है? क्या इसके अंदर कुछ है? क्या यह किसी बीमारी का लक्षण है? उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार उस मस्से की ओर जा रहा था। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी उत्सुकता इतनी प्रबल थी कि वो उसे दबा नहीं सका। एक पल के लिए जब श्यामलाल थोड़ी देर के लिए स्थिर हुए, रामू ने बिना सोचे समझे अपना तेज उस्तरा उठाया और उस मस्से को काट दिया। मस्से के कटते ही एक भयानक घटना घटी। उस मस्से के अंदर एक छोटा सा काले रंग का कीड़ा छिपा हुआ था। वो कीड़ा बहुत ही जहरीला था। जैसे ही वो कीड़ा श्यामलाल के कटे हुए मस्से के संपर्क में आया, उसका जहर तुरंत श्यामलाल के खून में फैल गया। श्यामलाल दर्द से चीख उठे और पल भर में बेहोश होकर गिर पड़े। महल में अफरा तफरी मच गई। रामू डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। शोर सुनकर जमींदार और अन्य दरबारी भागकर आए। श्यामलाल को बेहोश देखकर वे घबरा गए। तुरंत वैद्य और हकीम को बुलाया गया। उन्होंने श्यामलाल की जांच की और बताया कि उन्हें किसी जहरीले जीव ने काटा है और उनका बचना मुश्किल है। कुछ ही देर में श्यामलाल ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। जमींदार ये देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने रामू को पकड़ने का आदेश दिया। रामू गिड़गिड़ाया, अपने किए पर बहुत पछतावा जताया और बार बार माफी मांगी, लेकिन जमींदार का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुमने बिना किसी कारण के, बिना सोचे समझे ऐसा भयानक काम किया है, जिसके कारण मेरे प्रिय दरबारी की जान चली गई। तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। रामू को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। वो जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर अपनी मूर्खता पर आंसू बहाता रहा। उसने सोचा कि यदि उसने उस अपरिचित मस्से को काटने की जल्दबाजी न की होती, तो आज वो अपने परिवार से दूर इस कैद में न होता। उसकी एक छोटी सी अनियंत्रित जिज्ञासा और बिना विचारे किए गए एक कार्य ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली और उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम किसी अपरिचित चीज का सामना करते हैं। हमारी छोटी सी जिज्ञासा और जल्दबाजी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। हमें हमेशा विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए और किसी भी अनजान चीज से छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए।